नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्रा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 में गणित, जिसमें आपकी अध्याय 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज से आपका अध्याय 3, जिसमें रैखिक समीकरण। तो कक्षा 9 में आपने एक चर में रैखिक समीकरण पढ़ा था। तो कक्षा 10 में आप अब 2 चर में रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले तो 3 विधियां थी। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और जो आपकी तीसरी है वो वज्र गुणन विधि। लेकिन जो नया सिलेबस है उसमें आपको केवल 2 विधियां ही पढ़ाई जाएंगी, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है आपकी विलोपन विधि। तो इसमें भाषा संबंधी भी प्रश्न रहेंगे। तो आज की इस एक्सरसाइज 3A में देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से आपको समीकरण हल करना सिखाएंगे हम। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो पे चलते हैं। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो 2 समीकरण दे रखे हैं आपको। फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3y प्लस का 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका है x माइनस वाई माइनस का 1 बराबर 0। अब इन 2 समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से देखिए किसी एक चर का मान निकालकर हम दूसरे समीकरण में उसे रख देंगे, तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए पहले तो समीकरण 2 से समीकरण 2। अब समीकरण 2 आपका x माइनस वाई माइनस का 1 बराबर 0। अब यहां से हम पहले तो एक का पक्षांतर जो अचर है x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, या यहां से x बराबर जब निकालेंगे तो आपका 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब जो आपका x का मान निकला है उसे हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 देख रहे हैं आप कि 2x प्लस 3y प्लस का 8 बराबर में क्या आपका 0। अब जहां पे x है वहां पे हमें क्या पुट करना है, 1 प्लस वाई। तो x की जगह पे हमें 1 प्लस वाई प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए 2 और x की जगह हमने बताया आपको 1 प्लस वाई प्लस का आपका 3y और प्लस का 8 बराबर 0। 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस का 2y और प्लस का 3y और प्लस का 8 और बराबर में आपका 0। अब 8 और 2 के 10 हो जाएगा, 2y और प्लस 3y, 2 और 3 5y, 8 और प्लस का 2 कितना हो गया 10 बराबर में 0, या 5y बराबर आपका माइनस में हो जाएगा 10। y बराबर माइनस का 10 इधर गुणा में है तो भाग में जाएगा 5। अब 5 एकन 5, 5 दूना 10। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 2। y का मान -2 प्राप्त हुआ। अब हमें x का मान निकालना है। तो x के मान के लिए जो हमने समीकरण 3 बनाया था आपका, तो x का मान आप समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दें। तो x का मान
समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी y का मान है, अब y का मान देखिए, समीकरण 3 आपका क्या दे रखा है, x बराबर 1 प्लस वाई। y का मान क्या प्राप्त हुआ था आपको, माइनस का 2, तो x बराबर 1 माइनस का 2, तो 1 माइनस 2, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 1। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 1, और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 2। अब देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि हमारे जो x और y के मान निकले हैं वो सही है या गलत। तो किसी एक समीकरण में हम x और y के मान रख देते हैं, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपके दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारे उत्तर कैसे है, सही है। तो देखिए यहाँ पे हम जांच किए देते हैं। तो समीकरण आपका फर्स्ट है जो 2x प्लस का 3y बराबर में लिखे लेते हैं माइनस का 8। अब x का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 1, और प्लस 3 गुणे y का मान माइनस का 2, और बराबर में आया आपके पास माइनस का 8। तो दो एकन 2 और 3 दूना 6 बराबर का माइनस 8, 6 2 माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस 8। देखिए दाया पक्ष और बायां पक्ष दोनों कैसे हैं, हमारे बराबर है। अगर दाया और बायां दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हमारे उत्तर जान ले आप, सही है। तो x का मान हमें माइनस का 1 और y का मान माइनस का 2। आशा करता हूं आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। कॉपी पेन साथ लेकर बैठे। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ही ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा सा हमें समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक्सरसाइज का। लिख रखा है x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण आपका है फर्स्ट x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा है x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 बराबर में 6। तो वही सेम प्रोसेस प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमारा जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर है 3, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, से समीकरण नंबर 3। अब x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान जब समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 बराबर में 6। अब x की जगह हमें क्या प्रतिस्थापित करना है, 3 प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस वाई अपान में 3 प्लस का वाई बटा 2 बराबर हो जाएगा हमारा 6। अब नीचे हर देखिए 3 और 2 का लासा हमारे पास क्या होगा, 3 दूना 6। अब 2 का गुणा करेंगे इधर तो 2 और इंटू 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर में हो जाएगा 6। हल करते आगे, 2 3 6 प्लस का 2y प्लस का 3y और बराबर में 6 का गुणा 6 में हो जाएगा आपका। या जब इसे हल करते हैं तो 3 और 2 5y और प्लस का 6 और 6 का गुणा 6 में 36।
आगे जब सोल्व करते हैं तो 5y बराबर 36 और प्लस का 6 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6। तो 5y बराबर आपका हो जाएगा 30 या y बराबर 30/5। 5 एक 5 छक्का 30। y बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ। y का मान हमें प्राप्त हो गया 6। अब y का मान पिछले सवाल में जिस प्रकार हमने प्रतिस्थापित किया था उसी प्रकार यहाँ पर भी समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर आपका है 3 प्लस का y। तो x बराबर 3 और y का मान 6। अब x बराबर 6 और 3 9। x का मान हमें 9 प्राप्त हुआ और y का मान 6 प्राप्त हुआ। अब जांच, तो उत्तर में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो जांच जरूर कर लें आप। तो देखिए समीकरण 1 से ही किए लेते हैं। x माइनस वाई बराबर हमारे पास है 3। अब x का मान कितना है 9, y का मान 6 बराबर में 3। 9 माइनस 6 3 बचा बराबर में 3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब देखिए राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर किसके है दायां पक्ष के। तो जान लीजिए हमारे उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। तो नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला सवाल। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे अगला सवाल। x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो वही सेम प्रोसेस, x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर है आपका 0। देखिए इसे भी उसी प्रकार हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर दे रखा है 10 या x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का y। इसे हम समीकरण 3 देते हैं नाम। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस का 3y बराबर है 0। अब x का मान हमें क्या मिला है 10 माइनस का y। अब माइनस का 3y बराबर में 0। गुणा करते हैं 10 दूना 20 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 0। या आगे हल सोल्व करते हैं ऐसे, तो 3 और 2 आपका माइनस माइनस है तो माइनस का 5y बराबर 0। या पक्षांतर करेंगे तो 20 बराबर 5y। अब यहाँ से जब y बराबर निकालेंगे तो 20 और बटे में हो जाएगा आपका 5। 5 एकन 5 और 5 चौकू 20। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 4। अब y का मान समीकरण नंबर आपका जो 3 है, 3 में रखने पर, अब 3 में रखेंगे तो x बराबर आपका है 10 माइनस का y। या x बराबर 10 और माइनस y का मान 4, तो x बराबर 6।
तो x का मान हमें 6 प्राप्त हुआ और y का मान 4। अब उत्तर की जांच। तो जांच के लिए देखिए, कोई एक समीकरण ले लें, आप एक ले लें या दो ले लें। तो x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपको 10। x का मान हमारे पास 6, y का मान 4 बराबर में 10। 6 4 10 बराबर 10। दोनों पक्ष कैसे आए हमारे बराबर, तो जान लीजिए हमारे उत्तर बिल्कुल सही है। कीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3 और 2x प्लस 3y बराबर है आपका माइनस का 1। तो ये आसान सवाल है पिछले सवालों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे हमें y का ही मान दे रखा है और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 1। तो देखिए यहाँ पे आपको x और y का मान निकालने की जरूरत नहीं है अभी, कि हमें पहले से ही समीकरण ही दे रखा है कि y बराबर 7 माइनस 4x माइनस 3। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर y जहाँ पे है वहां पे 7 माइनस 4x बटा 3 जो है हम रखेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 1। अब y का मान तो 2x प्लस 3 और गुणे y का मान हमें 7 माइनस का 4x तो बटे में है हमारे पास 3 और बराबर में है आपका माइनस का 1। अब देखिए यहाँ 3 का ये गुणा में है तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे हल करते हैं इसे, तो 2x प्लस का है आपके पास 7 और माइनस का है 4x और बराबर में है माइनस का 1। तो 2x माइनस का 4x बचेगा आपके पास माइनस का 2x प्लस का 7 और बराबर माइनस का 1। या पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 1 और माइनस का हो जाएगा 7। तो माइनस का 2x बराबर 7 और 1 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 8। x बराबर 8 बटे में जाएगा 2। 2 1 2 2 चौकू 8। x बराबर हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ 4। अब x का मान हमें प्राप्त हो गया 4, तो x का मान जो समीकरण 1 है उसमें प्रतिस्थापित करते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने या रखने पर तो समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 7 माइनस 4 और x का मान हमें प्राप्त हुआ 4 और बटे में आपका 3। तो y बराबर जब इसे हल करेंगे तो 7 और माइनस 4 चौको 16 बटा 3 या 7 माइनस 16 बचेगा 9 और बटे में 3। 3 1 3 3 त्रिका 9। तो y का मान माइनस का 3। तो x का मान 4 और y का मान माइनस का 3। और हमने जांच के लिए आपको बता रखा है कि अगर डाउट है लग रहा है आपको उत्तर में तो आप जांच कर सकते हैं। तो देखिए जांच भी किए देते हैं हम। तो समीकरण 2 है जो आपका 2x प्लस 3y बराबर है माइनस का 1।
x का मान 4 है तो यहाँ पे 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा -3 बराबर -1, 2 चौकू 8 -9 -1। अब 8 -9 बचेगा 1 तो -1। दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं तो जान लीजिए हमारे उत्तर बिल्कुल सही है। तो कीजिए नोट। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है, आप इसे हल करके हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y माइनस का 12 बराबर 0। ये भी आप होमवर्क में ही है आपके लिए, इसे हल करके आप हमें उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं। अगला 2x + 3y बराबर 1 और 4x - y बराबर 9। ये भी आप हल करेंगे पिछले जैसा ही, बिल्कुल सेम सवाल है। घर पे आप जितना जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे गणित उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। बोला जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। तो गणित भी एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना ही ज्यादा अभ्यास करेंगे कि जो आपका न्यूमेरिकल या सवाल है उसे जितना ज्यादा पेन के नीचे से निकालेंगे वो उतना ही अच्छा आपको कंठस्थ होगा, अच्छा सा तैयार हो जाएगा। कि पता है कि गणित आपको याद करने वाला तो सब्जेक्ट है नहीं, उसका जितना ही ज्यादा अभ्यास करेंगे वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा हमें तैयार। तो देखिए अब अगला देखते हैं सवाल। 3x + 7y, चलिए इसे हम हल कर देते हैं। ये भी वही सवाल उसी प्रकार। 3x + y + 7 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार x - 7y - 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इसे देखिए, यहाँ से किसी एक चर का x या y का मान निकाल के और दूसरे समीकरण में हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 जो है इसी से देखिए, समीकरण 2 से तो x - 7y - 5 बराबर 0 या x - 7y बराबर 5, या x बराबर हो जाएगा 5 + 7y। ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो जो x का मान आपका सॉरी 3 में नहीं, एक में समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3x + y + 7 बराबर 0। x की जगह हमें 5 + 7y प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए 3 और गुणा में आपका x का मान है 5 + 7y प्लस का y +7 बराबर 0। तो 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, y + 7 बराबर 0। 21 और +1 22 y, 15 और 7 22 बराबर 0, या 22 y बराबर हो जाएगा -22। y बराबर जब निकालेंगे तो -22/22, 22 एकन 22। y बराबर हमें जो मान प्राप्त हुआ -1। अब y का मान समीकरण 3 में है। तो y का
मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 5 प्लस का 7y है, या x बराबर 5 प्लस 7y का मान -1। तो आगे हल करते हैं। 5 7 एकन 7, तो x बराबर 5 माइनस 7 बचेगा 2। तो जो x का मान हमें प्राप्त हुआ वो -2 और y का मान हमारा है -1। अब जांच के किए देते हैं कि उत्तर हमारे सही है या गलत। तो देखिए जो समीकरण 1 है, 3x प्लस वाई प्लस का 7 बराबर 0, या 3x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा -7। अब x का मान क्या है -2, प्लस y का मान है -1 बराबर -7। तो 3 दूना 6 और -1 बराबर -7, 6 और 1 7 हो जाएगा बराबर -7। देखिए दोनों पक्ष हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, दायां और बायां पक्ष। तो हमारे उत्तर बिल्कुल सही है। कीजिए नोट। देखते हैं अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट। अच्छा सवाल है, बढ़िया। देखिए कि 3x अपान 2 है और माइनस का 5/3 है, बराबर में -2 है आपका। दूसरा जो समीकरण है उसमें लिखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखिए 3x माइनस 5y, 3x/2 5y/3 बराबर -2। तो इसे हम सोल्व करते हैं पहले से। तो 2 का और 3 का लासा 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 त्रिका 9x, और 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10y बराबर आपका -2। या आगे हल करते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार जो 2 है इसे भी ऐसे ही हल कर लेते हैं। x/3 प्लस y/2 बराबर में आपका 13/6। इसे भी यहाँ पे लासा लेते हैं। 3 और 2 का लासा 6, 2x प्लस का 3y बराबर में 13/6। अब देखिए हर समान है, चिन्ह भी सेम है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 13। ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से ही देखते हैं इसे। तो 9x माइनस का 10y बराबर में है -12, या 9x बराबर हो जाएगा आपका -12 प्लस का हो जाएगा 10y, या x बराबर जब निकालेंगे तो -12 प्लस 10y और बटे में हो जाएगा हमारा 9। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान समीकरण जब 2 में रखेंगे तो 2 गुणा -12 प्लस का 10y अपान में 9 प्लस का 3y बराबर में है 13। गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस का 20y बटे 9 और प्लस का 3y और बराबर में 13। आगे हल करते हैं ऐसे। तो -24 प्लस का है 20y
और इधर ये 9×3 = 27 प्लस का हो जाएगा 27y। अब बराबर में आपका 13 × 9 एलसीएम लिया हमने 9, तो 9 का गुणा 3 में 9×3 = 27 और कैची गुणा करेंगे 13×9 = 117 हो जाएगा। तो आगे हल करते हैं तो 20 और 27 हो जाएगा 47y माइनस का 24 और बराबर में 13×117। यह 47 y बराबर हो जाएगा आपका 117 प्लस का 24। आगे जब इसे हल करेंगे 47y बराबर 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 141। तो y बराबर 141 बटे में आपका 47। 47 से जब डिवाइड करेंगे तो 47 एकम 47, 47 तिया 141। तो y का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 3। अब जब y का मान हमें 3 प्राप्त हो गया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10। तो y का मान क्या हुआ प्राप्त 3 और बटे में हमारे पास हुआ। इसे आगे जब सोल्व करते हैं तो हो गया -12 10 तिया 30 और अपान में 9। अब देखिए यहाँ से ऊपर किए देते हैं तो x बराबर 30 - 12 शेष बचेगा 18 अपान 9, 9 × 9 9 दूनी 18। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2। x का मान 2 और y का मान 3। जांच कर सकते हैं आप, यहाँ पे ही रख के देख लीजिए तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नोट कीजिए। चलिए चल नेक्स्ट देखते हैं। दस नंबर सवाल स्क्रीन पे अच्छा सवाल है। लिख रखा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर है आपका -24 और इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। तो ये आपका समीकरण अलग टाइप का सवाल है। यहाँ पे समीकरण है 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा है 2x - 4y बराबर है -24। अलग टाइप का है। अभी प्रतिस्थापन विधि हल कर रहे थे, लग जाएगा उससे भी, लेकिन यहाँ पे से हम विलोपन विधि से भी लगा देंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई एक चर आपको बराबर करना होता है। तो समीकरण आप देख रहे हैं दोनों कि दोनों में देखिए 2x और 2x हमें बराबर दिख रहे हैं। तो जब बराबर है तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। चिन्ह देखने हैं, अगर चिन्ह आपको समान है तो जब समान चिन्ह होंगे तो वहां पे हमें घटाना, और जब विपरीत चिन्ह होंगे तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना। तो जब चिन्ह हमारे पास समान है तो सीधे ही लिखते हैं घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो घटाने के लिए देखिए चिन्ह विपरीत हो जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस, इधर माइनस का है तो प्लस और इधर माइनस है तब प्लस। अब दो प्लस माइनस है ये तो आपके कैंसिल। 4 प्लस का 3 प्लस का 4 और 3 7y, इधर 24 प्लस का और 11 प्लस का तो 24 और 11 35। ये अब y बराबर 35 और बटे में 7, तो 7 एकम 7 7 पना 35। y बराबर हमें उत्तर जो प्राप्त हुआ वो 5। जब y बराबर 5 प्राप्त हुआ तो y का मान अब समीकरण 1 या 2 जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 2x प्लस 3 और गुणे y का मान 5 बराबर में 11, या 2x प्लस का 15 बराबर 11, या 2x बराबर 11 है माइनस 15। 2x बराबर बचेगा माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4/2, 2 दूना 4, तो x बराबर हमें मान प्राप्त हुआ माइनस का 2। अब y और x के मान जब प्राप्त हुए तब सवाल देखिए क्या लिख रखा है, y बराबर mx प्लस 3, तो m का मान ज्ञात करना है। तो इसमें x और y के मान पुट करेंगे हम, तो y बराबर है हमारे पास mx प्लस का 3, y का मान 5 और m इंटू एक्स का मान कितना है माइनस का 2 और प्लस का 3। पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, 5 से जब 3 घटाएंगे तो 2 बराबर माइनस का 2m, m बराबर 2/2, तो 2 एकन 2, m बराबर उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ वो माइनस का 1। कीजिए नोट। आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, और अगर अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो वो भी हमें बताएं कि हमें इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा सर, तो हम कोई दूसरा मेथड भी आपको दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3B के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।